Today I am going to explain practice question on conditional statement। तो पिछले वीडियो हम आपको क्या बताए थे, कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा होता क्या है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़े। इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़े थे। एल इफ क्या होता है। आज हम क्या करेंगे, उसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े थे उसी के बिहाफ पे, और पीछे जो हम टॉपिक पढ़े ऑपरेटर क्या होता है, उसी को हेल्प लेके हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार फ्लो डायग्राम देख लेते हैं किसका, इफ एल्स इफ और एल्स का फ्लो डायग्राम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा बैंक लोन अप्रूवल सिस्टम, बैंक लोन में अप्रूव कैसे कर रहा है। उसके बाद हम चेक करेंगे यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम, क्या क्या किस क्या क्या हम रूल रखे हैं और किस किस कंडीशन को फॉलो करना है ताकि आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका बैंक लोन अप्रूवल सिस्टम, उसके बाद हम स्विच कर जाएंगे यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम। गॉट इट। तो उससे भी पहले हम क्या करते हैं, एक बार फ्लो डायग्राम देख लेते हैं, फ्लो डायग्राम हम किस तरह से यूज करते हैं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। क्या करने वाला है, स्टार्ट हम फ्लो डायग्राम। पहले हम स्टार्ट क्या कर लेते हैं, फ्लो डायग्राम। सिंपल सा इसका फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम, फ्लो डायग्राम ऑफ क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो पहला आपका क्या होता है, देखो पहला आपका क्या आ जाता है, क्या आएगा पहला। पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को या तो चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। पहला आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट। लेट मी चेक। पहला हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट, एस टी ए आर टी। ठीक है, प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा तो आपका क्या होगा, सबसे पहला कंडीशन आपका क्या आएगा, इफ का कंडीशन। इफ का कंडीशन, तो पहला कंडीशन आपका क्या आ जाएगा, इफ का कंडीशन। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये आपका क्या होगा, इफ कंडीशन। कौन सा कंडीशन, यहाँ पे कौन सा कंडीशन आएगा, इफ। इफ के बाद आपका क्या होगा, एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन। अभी देखो इस एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, या तो एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, ट्रू होगा, या नहीं तो एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, फॉल्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएंगे, या तो एक्सप्रेशन आपका ट्रू होगा या नहीं तो एक्सप्रेशन आपका फॉल्स होगा। ठीक है, पहला हम एक्सप्रेशन क्या मान के चलते हैं, कि पहला एक्सप्रेशन हम मान के चलते हैं कि ये आपका एक्सप्रेशन जो है फॉल्स आ गया, नो। या तो आपका नो आएगा या नहीं तो आपका कंडीशन क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्या आएगा आपका, या तो फॉल्स आएगा या नहीं तो आपका ट्रू आएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आप इफ कंडीशन में स्विच कर, इफ कंडीशन में स्विच करने के बाद आपका क्या आएगा, या तो कंडीशन ट्रू होगा या नहीं तो कंडीशन आपका फॉल्स आएगा। देखो फॉल्स नो होने पे आपके डिफरेंट डिफरेंट चीज हो सकते हैं, और ट्रू होने पे भी आपका क्या होगा। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, ये कंडीशन सोल्व होगा। अगर मान के चलो आपका ये कंडीशन सोल्व हो जाएगा, जैसे मान के चलो आपका इफ का कंडीशन ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो क्या करेंगे, हम कोड ब्लॉक यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मान के चलो कोड ब्लॉक 1 है आपका, कोड ब्लॉक 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ स्विच कर जाएंगे, स्टॉप पे स्विच कर जाएंगे। कहाँ स्विच कर जाएंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ स्विच कर जाएंगे, प्रोग्राम के स्टॉप वाले पार्ट्स पे। कहाँ पे, स्टॉप वाले पार्ट पे। ठीक है, मान के चलो आपका यहाँ पे क्या है, स्टॉप एक्सप्रेशन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका इफ कंडीशन आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो आपका इफ का ब्लॉक सॉल्व होगा, इफ के ब्लॉक सॉल्व होने के बाद वो चीज क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका स्टॉप। अब मान के चलो आपका इफ एक्सप्रेशन आपका क्या हो गया, फॉल्स आ गया। फॉल्स का मतलब नो आ गया, तो नो आ गया तो हम क्या करेंगे, इफ ब्लॉक के बाहर जाएंगे। अब इफ ब्लॉक के बाहर जाओगे तो हो सकता है आपका आंसर क्या आ जाए, हो सकता है आप इसके अंदर आपका इफ एल्स आ जाए। क्या आ जाए, इफ एल्स आ जाए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, हाँ, इसके अंदर आपका क्या आ जाए, इफ एल्स आ जाए। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, या तो हो सकता है ये एल इफ कंडीशन, एल इफ कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन टू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मान के चलो ये कंडीशन आपका अगर आपका ट्रू आ गया, क्या आ गया, ट्रू आ गया, यस आ गया, ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है, तो हम कहाँ स्विच कर जाएंगे बताओ। ट्रू होने पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर के कोड ब्लॉक वाले पार्ट में जाएंगे। क्या, कोड ब्लॉक वाले पार्ट में। मान के चलो ये कोड ब्लॉक आपका ट्रू है, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो डायरेक्ट हम किस में स्विच कर जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा।
ठीक है। ये कंडीशन मान के चलो आपका ट्रू आया, अगर मान के चलो यहाँ पे ये कंडीशन आपका फॉल्स आ जाएगा तो फॉल्स होने पे क्या होगा, दूसरा एक्सप्रेशन एक और आ जाएगा आपका, दूसरा एक्सप्रेशन मान के चलो फिर से हमारा क्या एल इफ ही है, क्या है आपका एल इफ ही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, सिंपल सा है, यहाँ पे क्या करो एल इफ लगाओ, एल इफ के बाद यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन ऑफ थ्री है। ठीक है। अगर मान के चलो ये एक्सप्रेशन आपका ट्रू हो जाता है, ट्रू हो जाता है तो इस वाले एलिफ के अंदर जाओ और उस वाले कोड ब्लॉक को आप क्या करो, सोल्व करो। यहाँ पे मान के चलो आप कोड ब्लॉक आपका 3 है, उस कोड ब्लॉक को सोल्व करो, फिर आप यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है। अब मान के चलो ये कंडीशन भी आपका फॉल्स आ गया, क्या आ गया, ये वाला कंडीशन भी आपका फॉल्स आ गया। अब तो अब इसके मान चलो इसके बाद कोई एल इफ नहीं है, एल इफ नहीं है तो आप क्या करो, यहाँ पे एल्स ब्लॉक के ले सकते हो, यहाँ पे क्या करो आप एल्स ब्लॉक, यहाँ पे क्या कर लो आप एल्स ब्लॉक ले लो, ये आपका क्या आ जाएगा एल्स ब्लॉक। ठीक है। एल्स करने के बाद जैसे ही आपका एल्स चलेगा फिर ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, फ्लो डायग्राम होता है, सिंपल सा मतलब है। देखो अगर इफ कंडीशन आपका फॉल्स आ गया तो हम क्या जाएंगे, इफ के बॉडी के बाहर जाएंगे। इफ के बॉडी के बाहर आपका क्या चीज होगा, दो चीज हो सकता है, या तो एल इफ होगा या नहीं तो एल्स होगा। दोनों कंडीशन ट्रू है, एल्स होगा तो एल्स वाला एक्सप्रेशन चल जाएगा, इल 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 एफ होगा, एल्स एल्फ होगा तो उसके एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद अगर वो ट्रू होगा तो उसके अंदर का ब्लॉक चलेगा, उसके बाद फिर से हम लास्ट में क्या कर जाएंगे, स्विच कर जाएंगे। अगर वो कंडीशन आपका फॉल्स है तो फिर से हम दूसरे वाले एलिफ पे जाए, फिर वो कंडीशन फॉल्स लगा तीसरे वाले एलिफ पे जाए, इस तरह से हम क्या कर जाएंगे, सोल्व करते जाएंगे। अगर एक भी एल इफ आपका ट्रू हो गया तो हम क्या करेंगे, कोड ब्लॉक बाहर से स्विच कर जाके आउट ऑफ द बाउंड्री चले जाएंगे और डायरेक्ट आपका वो प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर दो, उसके बाद आपका इफ एक्सप्रेशन होता है, इफ एक्सप्रेशन आने के बाद आपके दो चीज हो सकते हैं, या तो आपका नो होगा या नहीं तो आपका यस होगा। यस होगा तो सिंपल सा मतलब है इफ एक्सप्रेशन खत्म होने के बाद डायरेक्ट आप प्रोग्राम से एग्जीक्यूट हो जाओ। नो हो गया तो फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको थिक डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आपको चेक करना पड़ेगा, या तो उसमें एल एफ लगा होगा या नहीं तो एलसीफ लगा होगा या नहीं तो डायरेक्ट डायरेक्ट एल्स लगा होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो यही आपका क्या होता है, फ्लो डायग्राम होता है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, बैंक अप्रूवल सिस्टम, बैंक लोन किस तरह से प्रोवाइड करेगा। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी करता हूं, फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन को समझो और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, बैंक लोन अप्रूवल सिस्टम, ये क्या कह रहा है, ये देखो कलर चेंज कर लेते हैं हम। सबसे पहला कहता है बैंक लोन अप्रूवल, किस 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 चीज के बिहाफ पे आपको बैंक लोन अप्रूवल कर रहा है। ए बैंक वांट टू द ऑटोमेटेड लोन सिस्टम, ठीक है, लोन सिस्टम है, राइट ए प्रोग्राम, प्रोग्राम इन तीनों के हेल्प से ही आपको करना है। गॉट इट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले एज बिटवीन 21 एंड 16, एज आपका क्या होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए किसके, 21 या 60। ठीक है, पहला कंडीशन आपका ये बनेगा, एज मस्ट बी बिटवीन 21 एंड 60। ठीक है। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, मंथली सैलरी आपका क्या होना चाहिए, 40,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर आपका क्या होना चाहिए, 7,000 से ज्यादा होना चाहिए। एम्प्लॉय आप दो ही टाइप के हो सकते हो, या तो गवर्नमेंट हो या नहीं तो प्राइवेट हो। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन लगा, देखो मैं कंडीशन लिखते जाता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करते जाएंगे। पहला कंडीशन आपका क्या है, देखो पहला कंडीशन एज बिटवीन 21 एंड 60, तो इसका कंडीशन क्या बनेगा, पहला कंडीशन था आपको ये बन जाएगा, एज क्या, एज ग्रेटर देन या तो आपका 21 हो, उसके बाद एंड ऑपरेटर लगेगा, उसके बाद या नहीं तो एज, एज क्या, लेस देन एंड इक्वल टू 60। पहला कंडीशन आपका यही बनेगा, क्या यही बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे कर लो। पहला कंडीशन क्या है आपका, एज बिटवीन 21 एंड 60, तो यही कंडीशन बनेगा। एज आपका क्या हो, या तो 21 से बड़ा हो, अगर पहला वाला कंडीशन आपका ट्रू हो गया तो दूसरे वाले कंडीशन पे स्विच ही नहीं करना है। पहला वाला कंडीशन, सॉरी, पहला वाला कंडीशन आपको ट्रू है तो दूसरे वाले कंडीशन पे भी आपको स्विच करना पड़ेगा। अगर दूसरा वाला, पहला ही कंडीशन आपका फॉल्स है, दूसरे वाले कंडीशन पे जाना ही नहीं है। तो यही चीज लिखे हम, क्या एज इज बिटवीन 21 एंड 60, तो पहले आपने क्या लिखा 21,
अगर मान के चलो आपने क्या एग्जाम्पल में क्या लिख दिया, आपने 36, तो पहला कंडीशन आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आपको एक एक कंडीशन और चेक करना पड़ेगा, वो 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप और ऑपरेटर लगा दोगे, तो और ऑपरेटर लगाने से आपका क्या होगा, पहला कंडीशन आपका ट्रू होगा तो वो दूसरे कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। पहला कंडीशन ट्रू तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान के चलो यहाँ पे आप 99 दे देते, इसका मतलब अगर एज आपका 99 है तो फिर भी आपका आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इसी का नाम क्या किए, एंड ऑपरेटर लगाए। एंड ऑपरेटर में क्या करता है, अगर पहला वाला कंडीशन आपका ट्रू आ जाता है तो दूसरे वाले कंडीशन को भी आपको ट्रू करना पड़ता है, फिर आउटपुट आपका ट्रू आता है। गॉट इट। तो पहला कंडीशन आप क्या, एज इज बिटवीन 21 एंड 60 ईयर का मतलब ये होता है कि एज का वैल्यू आपका 21 से ज्यादा होना चाहिए और 16 से कम होना चाहिए। 16 इंक्लूसिव है ना, यहाँ पे इंक्लूसिव का मतलब क्या हो गया, 16 तक होना चाहिए। 21 से बड़ा मतलब 21 से बड़ा और 16 तक आपका एज होना चाहिए। उससे अगर आपका 21 से आपका कम है या 60 से ज्यादा है तो आप लोन के एलिजिबल नहीं हो पाओगे। पहला कंडीशन आपका ये बनेगा, एज ग्रेटर देन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, पहला कंडीशन आपका क्या बनेगा, एज या तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21 होगा, और उसके बाद यहां पे हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे। एंड ऑपरेटर क्यों लगाए आपको पता चल गया, या एज ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू आप 16 करो। पहला कंडीशन आपका ये होगा। दूसरा कंडीशन आपका क्या होगा, उसके बाद हम कहां स्विच कर जाएंगे, दूसरा कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन आपका क्या, मंथली सैलरी इज ग्रेटर देन 14,000, 40,000 से ज्यादा आपकी क्या होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन आपका क्या बनेगा यहाँ पे, सैलरी, सैलरी क्या होगा, सैलरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या, 40,000, 40,000। गॉट इट। तो सैलरी आपका क्या होना चाहिए, 14,000 से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद का कंडीशन देखो, क्रेडिट स्कोर इज 700 और या अबव, या तो क्रेडिट स्कोर आपका 700 होना चाहिए या नहीं तो उससे ज्यादा होना चाहिए। तो तीसरा कंडीशन आपका क्या बनेगा, क्रेडिट स्कोर, क्या है, क्रेडिट स्कोर। तीसरा कंडीशन आपका यहाँ पे क्या बनेगा, क्रेडिट स्कोर, CRE, क्रेडिट स्कोर क्या होना चाहिए आपका, क्रेडिट स्कोर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 700। ठीक है। उसके बाद का कंडीशन आपका क्या, उसके बाद का आपका कंडीशन क्या है, इंप्लॉय टाइप मस्ट बी आइदर गवर्नमेंट या प्राइवेट। अब उसके बाद दो कंडीशन आपका बनेगा, इंप्लॉय टाइप या तो आपको क्या होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट होना चाहिए या तो प्राइवेट होना चाहिए। तो यहां पे आप और ऑपरेटर लगाओ, और अगर एंड ऑपरेटर लगाने का मतलब हो गया गवर्नमेंट है तो है लेकिन प्राइवेट भी होना चाहिए उसको, तो इसी कारण यहाँ पे और ऑपरेटर लगाएंगे। और ऑपरेटर हम क्या करेंगे, इंप्लॉय टाइप या तो गवर्नमेंट करो या नहीं तो प्राइवेट करो। तो यहाँ पे हम क्या करते, EMP और अंडर स्कोर यहाँ पे टाइप कर लेंगे, और टाइप इक्वल टू हम क्या कर देंगे, या तो आपका गवर्नमेंट होना चाहिए और यहाँ पे और ऑपरेटर लगाओ, और यहाँ पे आप क्या कर दो, इंप्लॉय अंडर स्कोर टाइप, या तो इसको क्या कर दो आप प्राइवेट सेक्टर का कर दो। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी एटलीस्ट 2 ईयर, एक्सपीरियंस आपका क्या होना चाहिए, 2 ईयर से ज्यादा होना, या तो 2 ईयर या नहीं तो आपका क्या होना चाहिए, 2 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, उसके बाद आपका क्या, एग्जिस्टिंग क्या है, उसके बाद एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट मस्ट नॉट एक्सीड 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा का लोन आपको मिलेगा ही नहीं। तो एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट को क्या करेंगे हम, 5 लाख से कम ही रखेंगे। तो तीसरा कंडीशन आपको क्या बन जाएगा, एग्जिस्टिंग 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 लोन अमाउंट, कुछ भी वेरिएबल बना सकते हो। एग्जिस्टिंग लोन आपका क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन एंड सॉरी लेस देन एंड इक्वल टू 5 लैक्स, 00 और यहाँ पे आप क्या कर दो 000, 5 लाख। ये कंडीशन हो गया। उसके बाद का कंडीशन देखो आपका क्या है, ठीक है, ये भी 2 ईयर हो गया, 2। और नेशनलिटी आपका क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, तो ही आप क्या करोगे, लोन के लिए अप्रूव हो सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन होने के बाद और देखो क्या कहता है। अब यहाँ पे देखो क्या करता है, इफ एलिजिबिलिटी एलिजिबल एप्लीकेंट इज एलिजिबल, यहाँ ऊपर एलिजिबल हो गया। अब देखो आपको एलिजिबल के बाद भी 3 टाइप के लोन है आपके, या तो आपको प्रीमियम लोन मिल सकता है, स्टैंडर्ड लोन मिल सकता है और बेसिक लोन मिल सकता है। यहां तक तो आपका कंपलसरी है। ये कंडीशन अगर आपका ट्रू होगा तो इसका मतलब ये होगा एक ना 3 टाइप के लोन है, एक तीनों में से कोई ना कोई आपको एक लोन मिल जाएगा।
कौन सा लोन मिलेगा वो देखो आप। सैलरी अगर आपका 1 लाख से ज्यादा है और क्रेडिट स्कोर 800 से ज्यादा है तो आपको प्रीमियम लोन मिलेगा। अगर सैलरी आपके 70,000 से ज्यादा है और क्रेडिट स्कोर 755 से ज्यादा है तो आपको स्टैंडर्ड लोन मिलेगा। अगर इसमें से कोई दोनों फुलफिल नहीं है तो आपको बेसिक लोन तो मिलना ही मिलना है। अगर ये सारे के सारे कंडीशन आपके ट्रू हो जाएंगे तो ऑब्वियस है बेसिक लोन मिलेगा। सारे के सारे कंडीशन ट्रू हो जाए तो तीनों में से आपको एक लोन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करोगे तो प्रीमियम लोन मिलेगा, और इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करोगे तो आपको स्टैंडर्ड लोन मिलेगा। अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे तो आपको बेसिक लोन मिलेगा। होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या था, बैंक लोन अप्रूवल सिस्टम। लोन लेने के लिए आपको ये क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। जब ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर लोगे तो आपको 3 टाइप्स के लोन मिल सकते हैं, या तो आपको प्रीमियम लोन मिलेगा, या नहीं तो स्टैंडर्ड लोन मिलेगा, या नहीं तो बेसिक लोन मिलेगा। स्टैंडर्ड लोन का क्या क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया स्टैंडर्ड लोन का, और ये आपका सॉरी ये प्रीमियम, ये स्टैंडर्ड, ये आपका बेसिक लोन का। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। ठीक है, एज आपका 2160। ठीक है, चलो तो पहला हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। एज नाम का एक आपका क्या बनेगा, वेरिएबल। तो इंटीजर यहां पे हम क्या कर लेते हैं, इनपुट। पहले हम क्वेश्चन का नाम लिख दो। क्वेश्चन आपका क्या था, लेट मी चेक। क्वेश्चन आपका क्या है, बैंक लोन अप्रूवल। क्या है आपका, बैंक लोन अप्रूवल, बैंक लोन अप्रूवल। ठीक है, पहला हम इसमें क्या करेंगे, क्या था पहला आपका, इसमें एज लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज नाम का एक वेरिएबल बनाओ। इसको इंटीजर में तो चेंज करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कर देंगे एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, योर एज, एंटर योर एज। थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे दो, थोड़ा सा गैप दे के बाद यहाँ पे हाँ आपका एज आ गया। उसके बाद हम सैलरी ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, सैलरी। सैलरी, सैलरी को आप चाहो तो इंटीजर में भी रख सकते हो, या नहीं तो आप फ्लोट में लिख सकते हो। अच्छा होगा आप क्या करो, फ्लोट में लिखो। फ्लोट करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे गलत आ गया ना आपका। इंटीजर करने के बाद इनपुट कौन लेगा भाई, इंट तो आएगा। उसके बाद आपको इनपुट भी तो लेना पड़ेगा। इनपुट लेने के बाद इनपुट, अब इसके डबल कोट में इसको लिखो। तो ये आप ब्रैकेट एक हटा दो और यहाँ से भी एक ब्रैकेट हटा दो, ये सही है। ये आपका फ्लोट आ गया। सैलरी आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट, या तो फ्लोट लो या इंटीजर लो, दोनों आपका सही होगा। यहाँ पे क्या करो, आप इनपुट फंक्शन लगाओ। इनपुट फंक्शन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एंटर, एंटर योर व्हाट, मंथली, MUNTHLY, मंथली, मंथली सैलरी, SALARY, मंथली सैलरी। ठीक है, यहां से आप क्या कराओगे, मंथली सैलरी आपका आ जाएगा। वो आपके किस फॉर्मेट में आएगा, फ्लोट के फॉर्मेट में आएगा। अब हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट स्कोर। उसके बाद आपका क्या था, क्रेडिट स्कोर। यही था ना आपका, सबसे पहले आपका एज आ गया, मंथली सैलरी। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर में हम क्या कर लेते हैं, इंटीजर INT, सेम ले लो आप, इस तरह से आ जाएगा आपका। ठीक है, क्रेडिट स्कोर के बाद हम क्या लेंगे, यहाँ पे इम्प्लॉय टाइप। कौन सा टाइप लेंगे हम, इम्प्लॉय टाइप। इम्प्लॉय टाइप आपका क्या हो सकता है, या तो गवर्नमेंट या नहीं तो प्राइवेट। यहाँ पे क्या करो, इम्प्लॉय IMP, और यहाँ पे आप क्या करो, टाइप। टाइप लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको आप स्ट्रिंग ही रखो, इंटीजर इम्प्लॉय टाइप। ठीक है, इम्प्लॉय टाइप आप क्या क्या रख सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर दो, पैरेंथेसिस लगा दो। पैरेंथेसिस में आप लिख दो यहाँ पे, सॉरी, टाइप लिख दो। टाइप लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इस तरह से पैरेंथेसिस लगाओ। पैरेंथेसिस में क्या लिख दो, या तो आपका क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, या नहीं तो आप क्या करो यहाँ पे, प्राइवेट। ठीक है, इससे आपका क्या आ गया, एम्प्लॉय टाइप भी आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। एम्प्लॉय टाइप भी है, उसके बाद आपका क्या है, वर्क एक्सपीरियंस। क्या है आपका, वर्क एक्सपीरियंस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा एक्सपीरियंस। चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ वर्क अंडर स्कोर EXP कर दो। इसके बाद इसको इंटीजर, हाँ इंटीजर और वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद चेक कर लेते हैं हम क्या, उसके बाद है एग्जिस्टिंग, कितना लोन चाहिए आपको, कितना लोन चाहिए। यहाँ पे क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग अंडर स्कोर, यहाँ पे हम लोन कर देते हैं। लोन करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। इन, हाँ आ गया, एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेशनलिटी था ना, नेशनलिटी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नेशनलिटी, नेशनलिटी नाम, नेशनल लिटी नाम का एक हम वेरिएबल बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट, इनपुट करने बाद एंटर योर नेशनलिटी। इसके बाद और कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा,
नहीं लेना पड़ेगा। एज भी ले लिए, मंथ भी ले लिए, क्रेडिट स्कोर भी ले लिए, एम्प्लॉय टाइप भी, वर्क एक्सपीरियंस भी, एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट भी और नेशनलिटी भी ले लिए। ठीक है। अब चलो, अब हम क्या करेंगे, पहला करने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। पहला कंडीशन आपका क्या है, एज मस्ट बी, एज इज बिटवीन 21 एंड 60। तो हम कहाँ स्विच कर जाएंगे, एज वाले में जाओ, यहाँ पे जाओ। पहले हम क्या करें, इफ कंडीशन लगे, इफ कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। उसके बाद हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे, एज लेस देन एंड इक्वल टू आपका क्या होना जी 16। अगर ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया तो उसके बाद आप क्या करो, सैलरी को चेक करो। यहाँ पे देखो क्या है, सैलरी। उसके बाद आप क्या करो, सैलरी की चेक करो। इफ सैलरी क्या है आपका, सैलरी, सैलरी क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40,000। ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया आपका फुल होगा तो उसके बाद कौन सा क्राइटेरिया फुल करो, क्या करो, क्रेडिट स्कोर को चेक करो। इफ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्या लिखे, क्रेडिट स्कोर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके 700 के इक्वल टू। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे। उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय टाइप, क्या करेंगे हम, सॉरी, एम्प्लॉय, आ जाओ भाई, EMP, एम्प्लॉय टाइप इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, या तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट कर सकते हो, या नहीं तो आप क्या करो, और ऑपरेटर लगाओ, और ऑपरेटर लगाने के बाद यहाँ पे क्या करो, एम्प्लॉय टाइप इक्वल टू यहाँ पे क्या करो, या तो प्राइवेट कर सकते हो। ठीक है। पहला कंडीशन आपका एज आ गया, उसके बाद सैलरी आ गया, उसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर आ गया, उसके बाद आपका एम्प्लॉय टाइप आ गया, या तो गवर्नमेंट होना चाहिए या नहीं तो प्राइवेट होना चाहिए। उसके बाद हम कहाँ स्विच कर जाएंगे, लेट मी चेक, हाँ उसके बाद हम एक्सपीरियंस पे स्विच कर जाएंगे। यहाँ पे भी आप कॉलन लगाओ। अब यहाँ पे क्या करो, इफ में क्या करो आप, वर्क एक्सपीरियंस, क्या लिखे थे हम, वर्क एक्सपीरियंस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम क्या था आपका, लोन अमाउंट कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे लिख दो, इफ एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट, यही था ना, लेस देन एंड इक्वल टू कितना, 5 lakhs, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 पे कितने जीरो, 50 है। ठीक है। अब देखो एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट भी हो गया। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, नेशनलिटी, नेशनलिटी इक्वल टू आप क्या कर दो यहाँ पे, इंडियन। ठीक है, यही लिखे हैं ना हम, इंडियन। यहाँ पे नेशनलिटी आपका क्या होना चाहिए, इंडियन। यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या, इंडियन, इंडियन ही आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे लोन के लिए। ठीक है, इंडियन भी आ गया हमारा। अब उसके बाद देखो ये आपका क्या होगा, अगर यहाँ पे आप इतना कुछ आप लिख दोगे तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेट मी कंट्रोल। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, प्रिंट, आपको लोन तो मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कर दो, लोन, लोन करने के बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, अप्रूव्ड, लोन अप्रूव्ड आपका हो जाएगा। यहाँ तक आप लोन अप्रूव कर लोगे। अब उसके बाद आपका क्या था, लोन के टाइप्स थे, क्या था, यहाँ तक ये क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपको लोन तो मिलेगा, ये तो फिक्स हो गया, लोन मिलेगा। अगर आपका एज 21 है और एज आप 16 से कम हो तो आपको सैलरी आपका 40,000 से ज्यादा है और आप क्रेडिटर्स को 7,000 से ज्यादा, 700 से ज्यादा है, और आप गवर्नमेंट हो या नहीं तो प्राइवेट हो, अगर एक्सपीरियंस आपका 2 है और एग्जिस्टिंग लोन अराउंड अगर 5 लाख से कम लेना चाह रहे हो और नेशनलिटी आपका इंडियन, आपका लोन तो अप्रूव हो गया है। अब आपको किस टाइप का लोन मिलेगा वो अब चीज यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, लोन अप्रूव होने का आपको किस टाइप का लोन मिलेगा। अब देखो, अब यहां पर हम क्या कर दे, इफ सैलरी, सैलरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 लाख है, 1 पे 50, और यहाँ पे क्या लगो, एंड ऑपरेटर लगा के क्रेडिट स्कोर, क्या था आपका, क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, लेट मी चेक, 800 से ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे क्या कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 कर दो, 800 कर दो, 800 कर दो। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, क्या प्रिंट हम करवा सकते हैं, क्या बताओ, क्या प्रिंट करवाएंगे, कि लोन टाइप, कौन सा लोन टाइप मिलेगा आपको, लोन तो अप्रूव हो गया तो, लेकिन लोन कौन सा टाइप आपका मिलेगा, प्रीमियम लोन मिलेगा, प्रीमियम, प्रीमियम लोन। ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन आपका क्या था, अब यहां पे हम क्या करेंगे, एल इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एल इफ, क्योंकि हम इस वाले इफ के अंदर ही चल रहे हैं। ठीक है, लोन अप्रूवल होने के बाद जो वाला इफ था उसी इफ के अंदर चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करो, अब यही तो करना था मुझे, गोल्ड लोन या सिल्वर लोन। अगर 75,000 से आपका ज्यादा है, 75 नहीं था, यहाँ पे आप क्या करो, 70 करो, और आपका क्रेडिट स्कोर 755 से ज्यादा है तो आप क्या कर दो उसको,
लोन टाइप आप यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड, STANDARD स्टैंडर्ड। अगर ये भी चीज आपका नहीं है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करो, एल इफ मत लगाओ, एल इफ लगाने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दो, आप एल्स लगाओ। एल्स लगाने के बाद आपको एक लोन तो मिलेगा ही, उस लोन का नाम क्या होगा आपका, लोन टाइप बेसिक लोन, लोन टाइप व्हाट, बेसिक लोन, BAS, बेसिक, बेसिक लोन, ASCI, क्या लिख रहा हूँ, बेसिक, यहाँ पे आप लोन कर दो। ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ तो लोन अप्रूव हो गया, अब यहाँ पे एंटर को, ये आपका एल्स चल गया। अब उसके बाद देखो ये वाला इफ का, ये आपका ये इफ था, उसके बाद आपको क्या करना पड़ा, इस वाली इफ का, आप देखो ये वाला इफ आ गया, ये कंडीशन ट्रू। आपके बाद आप क्या करना है, एक ओ एल्स लेना पड़ेगा। एल्स लेने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट में लिख दो लोन रिजेक्टेड, लोन डिनाई, लोन डिनाई कर दो। और फिर से एक और इफ के बाहर जाओ, जितने भी आपने एक भी कंडीशन आपका फुलफिल होगा तो उसको क्या कर दो आप, लोन डिनाई कर दो। समझ में आ गया। देखो ये वाला इफ आपका, ये वाले इफ का कितनी इफ है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8। तो अब देखो एल्स कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6, ये वाले इफ का मान के चलो, अगर आप ये ले लोगे लोन डिनाई हो जाएगा आपका। और एल्स आ सकता है क्या, एल्स करके देखें, एल्स, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्रिंट, प्रिंट यहाँ पे कर दो, नहीं आए प्रिंट, प्रिंट में हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, लोन डिनाई। ठीक है, आ गया लोन डिनाई। व्हाट इज द इशू ब्रदर, ठीक है। जितने इफ उतने आपके क्या, अब आप इफ नहीं, कितने इफ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो एल्स कितने आपके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो सभी इल्स का एक अपना अपना एल्स आ चुका है, ठीक है। समझ में आ गया। पहले हम क्या किए, एज नाम का एक इनपुट बनाए, उससे हम क्या किए, इंटीजर वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट किए, सैलरी को हम फ्लोट में कन्वर्ट किए, क्रेडिट स्कोर ले लिए। उसके बाद यहाँ पे एक एक वैल्यू कुछ चाहिए, अगर इसमें से एक भी वैल्यू आपका इनवैलिड आ जाएगा तो आप लोन के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के बाद हम पहला कंडीशन क्या लेते हैं, देखो पहला कंडीशन हम एज में क्या कर देते हैं, 25, 25 कर दिए। उसके बाद मंथली सैलरी बोला था, हम क्या करते हैं, 1 2 5 0 कर दो, ठीक है। ये आपका मंथली सैलरी होगा। उसके बाद बोलता है क्रेडिट स्कोर बताओ, क्रेडिट स्कोर हम क्या करते हैं, 820 कर दिए। उसके बाद बता रहा है भाई आप बताओ एम्प्लॉय टाइप आपका क्या, एम्प्लॉय टाइप में हम क्या कर दिए, यहाँ पे प्राइवेट कर दिए, एंटर कर दो। प्राइवेट करने के बाद बोला वर्क एक्सपीरियंस बताओ, वर्क एक्सपीरियंस हम क्या बता दिए, 5 ईयर, एंटर कर दो। उसके बाद एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट कितना चाहिए आपको, मान के चलो मुझे 20 लाख चाहिए, 2 पे 50, 50, ठीक है, एंटर कर दो। उसके बाद बोलता है इंडियन होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडियन करना पड़ेगा। उसके बाद देखो आप क्या हो गया, आपका लोन आपका अप्रूव हो गया, और आपको कौन सा लोन मिला है, आपका प्रीमियम लोन मिला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो इसी तरह से हम फिर से एक बार इसको रन करते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप के लोन्स चाहिए, हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब एज क्या करो आप, 28 करो। 28 करने के बाद आप क्या करो, मंथली सैलरी आप क्या कर लो, 80,000 कर लो, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट स्कोर आप क्या कर लो, 760 कर लो। 760 के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस हम क्या कर देते हैं, 3 ईयर कर देते हैं। उसके बाद एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट हमको क्या चाहिए, 1 लाख चाहिए। उसके बाद आप नेशनलिटी आप क्या कर दो, इंडियन कर दो। जैसे ही आप रन करोगे तो आपको कौन सा लोन मिलेगा, स्टैंडर्ड लोन मिलेगा। गोट इट। एक बार फिर से रन करो। अब जैसे ही आप इनको रन कर दिया, एज आपने कर दिया 12। अब जैसे ही आप इसको रन कर दोगे, मंथली सैलरी दो, मंथली सैलरी आपने कर दिया 255, इतना कर दो। उसके बाद क्रेडिट स्कोर आपने कर दिया 700। उसके बाद एम्प्लॉय टाइप आपने क्या कर दिया, प्राइवेट। प्राइवेट करने के बाद वर्क एक्सपीरियंस आपने क्या कर दिया, 8 ईयर। 8 ईयर करने के बाद लोन अमाउंट आप क्या करो, 1 लाख। 1 लाख के बाद आप क्या करो, नेशनलिटी आप क्या कर दो, इंडियन। इंडियन करने के बाद क्या, लोन डिनाई। लोन डिनाई क्यों बता रहा है, क्योंकि आपने एज यहाँ पे 12 ईयर ही किया, तो एज शुड भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, 21 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ही आप 21 से ज्यादा करो तो ही आप क्या करोगे, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाओगे। समझ में आ गया। तो ये आपका कौन सा सिस्टम था, बैंक लोन अप्रूवल। बैंक लोन अप्रूवल क्या था, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या रीड किए थे, बैंक अप्रूवल का कंडीशन आपका क्या है, एज आपका होना चाहिए 21 से 60 के सिस्टम, तो वही चीज हम यहाँ पे भी यूज किए हैं। सारे कंडीशन को फुलफिल किए, इफ एल्स के हेल्प पे हम क्या किए, इसको सोल्व कर लिए।
ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, बैंक लोन अप्रूवल। क्या क्या क्राइटेरिया देख रहा है वो, सैलरी भी आपका देख रहा है, क्रेडिट स्कोर भी देख रहा है, एज भी देख रहा है, एम्प्लॉय टाइप भी देख रहा है, वर्क एक्सपीरियंस भी देख रहा है, लोन कितना चाहिए और नेशनलिटी भी आपको देख रहा है। ठीक है, अब चलते हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन, दूसरा टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, लेट मी कॉपी, मैंने यहां से कॉपी कर लिया और यहां पे हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, देखो दूसरा टाइप का आपका क्वेश्चन क्या, ये देखो यूनिवर्सिटी एडमिशन। कौन सा है, यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम। आपको क्या करना है, इफ एल्स और एल्स के हेल्प से ही इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, एज मस्ट बी 70 से 25 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 70 से 25। तो पहला कंडीशन देखो क्या बनेगा, पहला कंडीशन आपका क्या बनेगा, कोई एज नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, एज नाम का वेरिएबल में क्या करेंगे, एज या तो ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, 17, या नहीं तो यहां पे आपका एंड ऑपरेटर लगेगा, एंड ऑपरेटर में क्या करेंगे, 25 से भाई ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25 तक आपका चलेगा। उसके बाद ट्वेल्थ में जो आपने एडमिशन, ट्वेल्थ का जो आपका मार्क्स है, कौन सा मार्क, 12% मस्ट बी ग्रेटर देन 60%। तो यहाँ पे क्या कर दो आप, परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल बना और परसेंटेज क्या होना चाहिए आपका, 60% से ज्यादा होना चाहिए। ये भी आपका ठीक है। तीसरा कंडीशन आपका क्या है, देखो तीसरा कंडीशन क्या, इंट्रेंस एग्जाम जो आपको उसमें क्या होना चाहिए, आपका मार्क 100 से ज्यादा होना चाहिए। तो तीसरा कंडीशन आपका इस पे बन जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स में जो मार्क होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, 17 से ज्यादा होना चाहिए। और इंग्लिश में भी मार्क आपका क्या होना चाहिए, 5। किसने कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन, पांचवा कंडीशन, सिक्स कंडीशन। अगर इस कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिल जाएगा, एडमिशन मिलना ही मिलना है। और आप किस डिपार्टमेंट में मिलेगा उसके लिए यहां पे आपका क्राइटेरिया दिया गया। जैसे आपने लोन अप्रूव सिस्टम में क्या किया था, लोन अप्रूव सिस्टम में देखो अगर आपका एज 21 से 60 के बीच में, लोन आपका इतना 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 ये सारा फुलफिल होगा, आपको लोन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब किस टाइप का लोन मिलेगा, आपको ये क्राइटेरिया को क्या करना था, फुलफिल करना था। उसी टाइप से यहां भी है, इस टाइप इसमें आपका क्या है, अगर आपने ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया तो उसके बाद आपका कॉलेज में एडमिशन, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। किस ब्रांच में होगा, किस डिपार्टमेंट में होगा, उसके बाद इस चीज को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आपका परसेंटेज इतना और एंट्रेंस एग्जाम इतना तो आपको एआई में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका परसेंटेज इतना है और तो आपको डेटा साइंस में मिल जाएगा। अगर इतना है तो आपको कंप्यूटर साइंस में मिलेगा, नहीं तो साइबर सिक्योरिटी। अगर इनमें से कोई भी फुलफिल नहीं करे तो आपको आईटी में तो मिलेगा ही मिलेगा। होप्स आपको समझ में आ गया। कितने कंडीशन बन गए, पहला कंडीशन, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन, चार, पांच, छह कंडीशन तो आपको बनेगा ही। उसके बाद उसी कंडीशन के बेस पे हम ये लॉजिक लगाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा आपको किस वाले डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। चलिए सॉल्व करें इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एज लेना पड़ेगा, उसके बाद परसेंटेज लेना पड़ता है। तो ये कौन सा प्रोग्राम था आपका, यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम। कौन सा, यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी, एक मिनट, क्या था आपका, यूनिवर्सिटी, ये क्या हो गया इसको, यूनिवर यूनिवर्सिटी ऐसे ही होगा ना, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, क्या था, यूनिवर्सिटी, एक मिनट, एडमिशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम, एडमिशन सिस्टम, क्या लिख रहा हूं यार, यूनिवर्सिटी, एक मिनट यार ये हैंग क्यों कर रहा है, एडमिशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम, SYSTEM, यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम। ठीक है, पहला क्या कॉन्सेप्ट था आपका, एज मस्ट बी 17 एंड 15। तो आपका एज क्या होना चाहिए, 17 एंड 15। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग वेरिएबल बनाते, एज नाम का वेरिएबल बनाओ, ये आपका इंटीजर होना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट नाम का एक वेरिएबल लो, इनपुट नाम के वेरिएबल लेने के बाद हम क्या करेंगे, इंटर इज योर एज, या तो यहाँ पे आप सीजीपीए भी कर सकते हो। सीजीपी आपका क्या होना चाहिए, आपका फ्लोट। सीजीपी में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सीजीपीए लो, या नहीं तो आप परसेंटेज लो। हम क्या करते थे यहाँ पे, सीजीपीए नहीं परसेंटेज ले लो, पीईआर कर लो, यहाँ पे एंटर योर क्या,
ट्वेल्थ परसेंटेज इन एंटर योर ट्वेल्थ परसेंटेज। ठीक है। उसके बाद हम क्या जाएंगे, इंट्रेंस मार्क पे। इंट्रेंस मार्क, ENTRANC, एंट्रेंस अंडर स्कोर आप क्या कर लो, यहाँ पे मार्क्स से लो। तो मार्क्स आपका क्या होना चाहिए, ओबियस है इंटीजर में होना चाहिए, ये चीज आप कर लो। उसके बाद बैकलॉग का नहीं था, मैथ का मार्क्स था, तो इसको क्या करो, यहाँ पे रिमूव करो। MATH अंडर स्कोर यहाँ पे क्या कर लो, आप मार्क्स कर लो। इसको भी आप इंटीजर करो। इंटीजर में करने के बाद यहाँ से आप क्या लो, इनपुट लो। इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीजर और मैथ्स का मार्क आ गया, इसको यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। उसके बाद आपका क्या था, इंग्लिश का मार्क था। ENG अंडर स्कोर आप क्या कर लो, यहाँ पे इंग्लिश कर लो। अच्छा बताओ, हाँ इंटीजर तो होगा ही। उसके बाद यहाँ पे क्या करें हम, इंटीजर। इंटीजर करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनपुट। इनपुट में हम क्या कर देंगे, एंटर इंग्लिश, EN इंग्लिश, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, इंग्लिश का मार्क आपका आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट मी चेक, इंग्लिश में डॉक्यूमेंट वेरीफाई। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई में आपका क्या होगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, डॉक्यूमेंट अंडर स्कोर यहाँ पे क्या लोग आप वेरीफाइड। यहाँ वेरीफाइड में क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट लो। इनपुट में क्या करेंगे, इनपुट में क्या करेंगे, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। क्या करो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई यस या नो कर दो। अब ये आ गया। और किस कोई टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा, देख लेते हैं। एज भी आपका आ गया, ट्वेल्थ का मार्क भी आ गया, एंट्रेंस एग्जाम भी आ गया, मैथमेटिक्स का भी मार्क है, इंग्लिश का भी मार्क है, और डॉक्यूमेंट मस्ट भी वेरीफाइड भी आ गया। अब चलते हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन आपका क्या है, देखो पहला कंडीशन आपका क्या, एज आपका क्या होना चाहिए, इफ एज आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, या तो आपका 17 हो, या नहीं तो यहाँ पे ऐड ऑपरेटर लगाओ, लेस देन एंड इक्वल टू 25 से करो। ठीक है। पहला कंडीशन आपका क्या हो गया, इज तो ग्रेटर देन 70 होना चाहिए या 25 से कम होना चाहिए। उसके बाद इफ परसेंटेज जो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, 16 से ज्यादा होना चाहिए ट्वेल्थ में। ठीक है, ये भी आपका कंडीशन फुलफिल हो गया। उसके बाद हम इस पे क्या करें, इंट्रेंस एग्जाम का था ना, इंट्रेंस एग्जाम ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। और आपका जो मैथ का मार्क्स है 60, मैथ का मार्क्स क्या है देख लेते हैं, 17 से देख ले तो लेट मी चेक। मैथ का मार्क्स क्या होना, 17 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसको यहां से आप क्या करो, हटाओ। मैथ मार्क आपका क्या होना चाहिए, 17 से ज्यादा होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, इफ इंग्लिश का मार्क, ENG आप क्या करो, इंग्लिश। इंग्लिश का मार्क क्या होना चाहिए आपका, चेक करके देखो, इंग्लिश का मार्क आपका क्या होना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 15 कर सकते हो। उसके बाद हमारा क्या, लेट मी चेक, इंग्लिश आपका ये हो गया। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई। तो अब हम क्या करेंगे, इफ डॉक्यूमेंट वेरीफाई पे जाएंगे। अब क्या कंडीशन, इफ डॉक्यूमेंट वेरीफाई एडमिशन सक्सेसफुल, एल्स नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एडमिशन जब आपका सक्सेसफुल हो गया तो उसके अंदर भी आपके क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडीशन थे। अगर ये कंडीशन को किसी ने फुलफिल कर लिया तो इसका मतलब उसको एडमिशन तो मिल ही जाएगा। एडमिशन मिलने के बाद और कुछ था, आपको किस टाइप का एडमिशन मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ के बाद हम यहाँ पे कहेंगे परसेंटेज। परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या है, 95 है, 95 है। और उसके बाद क्या है, इंट्रेंस एग्जाम। इंट्रेंस एग्जाम क्या है आपका, इंट्रेंस मार्क्स। इंट्रेंस मार्क्स आपका क्या होना चाहिए, इंट्रेंस मार्क 180 होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इंट्रेंस एग्जाम एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या कर लोगे, प्रिंट कर दोगे। प्रिंट में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपका कोर्स क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोर्स टाइप आपका क्या हो जाएगा, कोर्स टाइप आपका क्या हो जाएगा, AI, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ठीक है। अब इसको यहां से हटाओ। पहला कंडीशन आपका फुलफिल हो गया।
एल्स इफ भी था। एल्स इफ में आप क्या करेंगे, अगर आपका परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है एंड 120 है तो आप क्या कर दो, आप डेटा साइंस में था ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा साइंस, डेटा SCIENC साइंस। अब यही था ना, 90 था, चेक कर लेते, 90 और 170, 19 और 170 तो आपका क्या था, डेटा साइंस। 85 और 185 तो कंप्यूटर साइंस। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक और एलिफ लगाओ, एलिफ लगाने के बाद आप क्या करो, परसेंटेज करो, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था आपका 85 एंड एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस मार्क्स आप क्या करो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, चेक करते हैं हम, क्या था आपका 150। अगर 150 है तो आप किसमें सॉल्व कर, किसमें इसका कोर्स टाइप मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे लोगो, यहाँ पे क्या लिखो आप, कोर्स, कोर्स टाइप आप क्या कर दो, आप कंप्यूटर साइंस, व्हाट, कंप्यूटर साइंस, SCINC, ठीक है। ये हो गया, एलसीफ आ गया। उसके बाद एक और आप एल एफ था, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में आपका क्या था, 75 वाला। तो यहाँ पे भी आप क्या करो, एल इफ करो, परसेंटेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे क्या करो 75 एंड इंट्रेंस एग्जाम, इंट्रेंस मार्क्स आप क्या करो, लेट मी चेक, 130, 130 इक्वल टू क्या करो 130। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंट लगा सकते हो। प्रिंट लगाने के बाद यहाँ पे क्या करो आप, कोर्स टाइप, कोर्स टाइप में आपको क्या बनेगा, साइबर सिक्योरिटी। कोर्स टाइप में आपका क्या आ जाएगा, डबल कोट लगाओ, डबल कोट में लगाने के बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हो, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अगर आपका ये भी नहीं है तो एक कोर्स तो आपको मिलेगा ही, क्या मिलेगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो एल्स, एक कोर्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आपका क्या होगा, कोर्स टाइप। यहाँ पे आप क्या लिख दो, कोर्स टाइप, कोर्स टाइप इक्वल टू नॉट वेब डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या कर दो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, TECH, टेक्नो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपका हो गया, दूसरा वाला भी एल्स आ गया। एक और एल्स करके देखते हैं, कितने एल्स यहाँ पे करो, एरर क्यों आया भाई, कंट्रोल V। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये भी आ जाएगा, क्या एक और एल्स आएगा, लेट मी चेक। अब यहाँ पे क्या, अरे यहाँ पे जाओ, हाँ अब कोई भी एल्स नहीं आएगा, ठीक है। कितनी, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये 7। तो कितने एल्स है आपका, 1 2 3 4 5 6 7, जितने इफ उतने आपके एल्स आ चुके हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब देखो, एज आपका 70 से 25 का, एज आप परसेंटेज आपका 16 से ज्यादा है, 12th का, और यहाँ पे आपका क्या 100, इंट्रेंस एग्जाम आपका 100 से ज्यादा होना चाहिए। मैथ और इंग्लिश का माल आपका इस तरह से होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अगर आपका वेरीफाई हो चुका है, अगर ये कंडीशन सॉल्व हो गया, आपको एक चीज तो फिक्स है, आपको एडमिशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप एडमिशन किस डिपार्टमेंट में मिलेगा, अगर ये चीज फुलफिल हो जाएगा तो इस डिपार्टमेंट में मिलेगा, अगर इनमें से कुछ भी फुलफिल नहीं करेगा तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिल भी जाएगा। अगर एक भी कंडीशन आपका फॉल्स आ गया तो आपको एडमिशन फेल कर दिया जाएगा। एक भी एडमिशन, आप सब चीज का आपका रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, तो ही आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। रन करने के बाद हम क्या करते हैं, एज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करो 20, ठीक है। 12th का परसेंटेज आप ले लो 96 परसेंटेज। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम ले लो आप क्या 185। उसके बाद आपका मैथ्स का मार्क ले लो आप 95 और इंग्लिश का मार्क ले लो आप 88, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई को आप क्या कर दो, ट्रू, डॉक्यूमेंट वेरीफाई क्या कर दो, ट्रू। अब इसको क्या करो, रन करके देखो तो एडमिशन फेल, एडमिशन फेल क्यों हो गया, क्योंकि आपने एडमिशन वेरीफाइड, आप यहाँ पे क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। चलो इसको फिर से रन करते हैं, और एडमिशन वेरीफाई आपने क्या कर दिया था, ट्रू कर दिया। अब इसको रन करके देखो, रन करने के बाद हम क्या करते हैं, एंटर यूज, यहाँ पे क्या कर लो 20, 20 करने के बाद हम क्या करते हैं 99, और यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम आप क्या कर दो 189। उसके बाद आप मैथ का मार्क कर दो 89, इंग्लिश का मार्क कर दो आप 88। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो, आप यस कर दो। जैसे आप यस करोगे, ऑल्सो एडमिशन आपका फेल क्यों हो रहा है भाई, लेट मी चेक, ऑल्सो एडमिशन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपका क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। एक मिनट, डॉक्यूमेंट, अच्छा आपने कैपिटल वाई लिखा है और आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, स्मॉल वाई।
ठीक है। इसी कारण आपका ये डॉक्यूमेंट फेल हो रहा है। फिर से आप एग्जाम्पल लो, एज इक्वल टू आप 20 करो, 89 करो, 12 एंट्रेंस एग्जाम 89 करो, उसके बाद मार्क आप क्या ले लो, 89 ले लो, इसमें आप 88 ले लो। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट भर YES करो, ठीक है। अब जैसे ही आप, लेट मी चेक, फिर से देख लेते हैं हम क्या था, YES, यस नहीं था। अब इसको क्या करो, रन करो, तो आप क्या, एडमिशन सक्सेसफुली हो गया। आपको किस ब्रांच में मिला है, कंप्यूटर साइंस में आपका एडमिशन मिला है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट भरा है, देखो यहाँ पे इस तरह से YES लिखे हो, तो यहाँ पे भी आप क्या करो, YES इस तरह से ही आपको लिखना पड़ा, ऐसे लिखो या नहीं तो नो लिख दो। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा एग्जांपल फिर से लेके देखते हैं, कंट्रोल V करो, आप यहाँ पे एज क्या करते हैं, हम 12 कर लेते हैं, ठीक है। 12 का परसेंटेज हम क्या लेते हैं, 52 ले लेते हैं। इंट्रेंस एग्जाम क्या लेते हैं, 120 ले लेते हैं। उसके बाद मैथ का मार्क्स क्या करते हैं, 25, इसका नाम 88, और इसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हम क्या करते हैं, यस कर दे। तो अब क्या करेगा, एडमिशन डिनाई, क्यों, पहला ही कंडीशन आपका फॉल्स है। पहला कंडीशन क्या, एज आपका 17 से ज्यादा होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में कोई कोई कंडीशन आपको, अगर आपका ट्रू आ गया, कोई भी कंडीशन आपका फॉल्स आएगा, तो आपका क्या आंसर आएगा, एडमिशन डिनाई ही आएगा आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। कोई भी कंडीशन आपका फॉल्स आएगा तो एडमिशन डिनाई ही आएगा। अब क्या करते हैं, फिर से इसको आप क्या करो, रन करके देखो। एज में हम इस बार क्या करते हैं, आपका 19 करो। एज आप क्या करते हैं, 90, और उसके बाद 12th का मार्क क्या कर दो आप, 91। इंट्रेंस एग्जाम कर दो 175, उसके बाद मार्क कर दो 82, मैथ का मार्क, इंग्लिश का मार्क कर दो आप 78। उसके बाद आप क्या, डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप यस करो। आपको किस डिपार्टमेंट मिला, डेटा साइंस में मिल गया एडमिशन आपको, ठीक है। अब देखो, अगर मान के चलो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेना है, तो परसेंटेज आपका 95 और एंट्रेंस एग्जाम 180 से ज्यादा होना चाहिए। चलो करके देखते हैं। एंटर, एज आपका क्या है, 23, उसके बाद आपका 12th में परसेंटेज आपका 99 ले लो, 99। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम आपका क्या, 190, मैथ का मार्क क्या है, 99, इंग्लिश का मार्क क्या है, 99, लो आप। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड आप यस करो, तो आपको किसमें मिल गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको क्या मिल गया, एडमिशन मिल गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इफ एल्स के हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको इफ किस तरह से यूज किया जाता है, एल्स कैसे यूज होता है, एल इफ आपका क्या होता है, इंडेंटेशन का किस तरह से यूज हो रहा है, यहाँ पे देखो आप, ठीक है ना। तो आपको इंडेंटेशन का यूज अच्छे से करना है, और इफ का कहाँ यूज करेंगे, एल्स का कहाँ यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर आपका किस तरह से काम करता है, सारे के सारे ऑपरेटर के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको इफ एल्स कंप्लीटली समझ में आ गया। अब हम दूसरी चीज पे स्विच करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो आज के वीडियो हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे।